सभी को नमस्कार। पाठ शीत युद्ध का दौर में महत्वपूर्ण एक छोटे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका रही। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो आपको सभी को पता है कि शीत युद्ध जो है 1945 से लेकर 1991 तक इसका दौर माना गया और उस दौर तक क्योंकि भारत भी 1947 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में हमारे समक्ष सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि हम इन दोनों गुट जो उस समय एक पूंजीवादी गुट अर्थात अमेरिका और दूसरा साम्यवादी गुट जो था वो था यूएसएसआर अर्थात सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक माफ कीजिए यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक अर्थात सोवियत संघ जो है। दो ऐसे गुट थे कि भारत के समक्ष ऐसी परेशानी थी कि पूंजीवादी गुट में शामिल हों या साम्यवादी गुट में शामिल हों। तो भारत ने एक साहसिक फैसला लिया और इसके दौरान विश्व में एक नई व्यवस्था का भी जन्म हुआ। साथ में शीत युद्ध के चर्चा शुरू करते हैं कि शीत युद्ध काल में भारत ने जो है अहम भूमिका निभाई। भारत ने उस समय जो है कठोर निर्णय लिए जिसके सारी दुनिया उस समय जो गुटों में बट रही थी। तो हमने एक महत्वपूर्ण जो है सिस्टम को फॉलो किया, वो था गुट निरपेक्षता अर्थात दोनों गुटों से अलग रहकर अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हमने की और भारत ने अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा और दोनों गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रिय थी अर्थात उस समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी रही और साथ में भारत ने विश्व राजनीति में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसको आज तक याद किया जाता है। 1950 के दशक में जो प्रारंभिक समय 1950 से लेकर 1953 तक जो कोरियाई युद्ध हुआ था उसको सुलझाने में भारत ने काफ़ी मदद की थी। और भारत ने जो है 1971 में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से नई जुगलबंदी के दौरान एशिया में जो नई जुगलबंदी हुई थी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के नए समीकरण 1971 के समय जो भारत पाक युद्ध भी हुआ था। तो उस समय इसके जवाब में भारत ने सोवियत संघ से 1971 में 20 वर्षीय संधि की थी और इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत ने तीसरी दुनिया के देशों की अगुवाई की थी। और उस समय जब एशिया में नई समीकरण 1971 में बन रहे थे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का, हमने भी हालातों का समीकरण साधने के लिए सोवियत संघ की तरफ हमने झुकना पड़ा। सोवियत संघ के साथ महत्वपूर्ण संधि की 20 वर्षीय संधि और इस 20 वर्षीय संधि में यह तय किया गया कि कोई विदेश भविष्य में अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो सोवियत संघ उसका साथ देगा। तो यहाँ से 1971 के बाद में भारत का अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि झुकाव सोवियत संघ गुट की तरफ हो गया था। हालांकि उस समय जो विश्व में दो गुट थे, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया अर्थात पूंजीवादी देश अमेरिका समर्थित देश और साम्यवादी व्यवस्था की समर्थित सोवियत संघ के देश। तो ये दोनों देश जो हैं इनमें कई बार इनसे संबंधित और जो तीसरी दुनिया के देश हैं इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में आता है। तो पहली दुनिया है अमेरिका और उसके समर्थित देशों को पहली दुनिया कहा जाता है अर्थात पूंजीवादी देशों को जो कि अमेरिका के प्रभाव में थे उसको पहली दुनिया कहा जाता है। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया या सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। और तीसरी दुनिया में वे देश शामिल थे जो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, यानी कि इससे पहले ये उपनिवेश के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।